श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा का शुभारंभ करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री लक्ष्मण जी सब माताओं को मिलते हैं, लेकिन अपने माता सुमित्रा जी को नहीं मिलते। इसका रहस्य आपने पिछले एपिसोड में सुना है। क्यों लक्ष्मण जी अपनी माता से नहीं मिलते? इसका कारण यह था कि सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को शिक्षा दी थी कि वनगमन समय में तुम आज से मुझे माता न मानना। तो किसको माता मानना? ना वैदेही तुम्हारी माता है और श्री राम जी तुम्हारे पिता है। इसलिए लक्ष्मण जी अपने माता से मिलते नहीं, और माता लक्ष्मण जी का भाव जाने थे। ये सच्चा राम भक्त निकला। और सुमित्रा जी ने सोचा मेरा पुत्र जन्म करना सार्थक हो गया, कारण मेरे पुत्र सच्चा राम भक्त निकला, जो राम जी के सेवा में अपने प्राण को भी निछावर कर सका। इसीलिए सुमित्रा जी स्वयं आकर श्री लक्ष्मण जी से मिलते हैं। लक्ष्मण सब मात न मिली, हर से आशीष पाई। कई कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। मन कर क्षोभ न जाई। सुमित्रा जी का उपदेश अगर श्री लक्ष्मण जी स्वयं जाकर माता से मिल लेते तो सुमित्रा जी का उपदेश मिट्टी में मिल जाता। अतः लक्ष्मण जी उनको उनके कसौटी पर खरे उतरे। ऐसे पुत्र को पाकर सुमित्रा जी धन्य समझते हैं। कैकेयी जी बहुत सकुचाते हैं। इससे संकोच के मारे सब माताओं के पीछे कैकेयी जी मिलते हैं। लक्ष्मण कैकेयी जी को बारंबार मिलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जिन कैकेयी का कुचक्रांत में रामचंद्र जी का वनवास हुआ था और लक्ष्मण जी उनको बहुत समालोचना किए थे, उनको ये बारंबार मिलते हैं। जितना मिलने पर भी इनका मन का क्षोभ नहीं जाता, तो किसके मन के क्षोभ है? कैकेयी जी के मन में या भरत जी के मन में क्षोभ है? गोस्वामी जी यह स्पष्ट नहीं किया। देखिए, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन
मन कर क्षोभ न जाई, मन कर क्षोभ न जाई। पर यह समझ में आता है कि दोनों के मन में क्षोभ थी। कैकेयी जी के मन में क्षोभ थी और लक्ष्मण जी के मन में भी क्षोभ थी। कैकेयी जी के मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि पछितानी अघाई, इसलिए लिखा गया है, इसलिए कि मेरे पुत्र धन्य है जो सारे परिवार राज्य छोड़कर राम जी को मनाने के लिए वन को गए थे, चित्रकूट गए थे, और मैं उनका माता जो ऐसा अभागिन है कि मैंने कुटिलपन रचाकर श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया, इसीलिए इनके मन में क्षोभ है। और लक्ष्मण जी को भी ये धन्यवाद करते हैं कि ये सब घर परिवार माता पिता सब छोड़कर श्री राम जी की सेवा में तत्पर रहे, दिन रात उनका सेवा करे, इसलिए लक्ष्मण जी भी धन्य है। और लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मेरे कैकेयी माता ने मेरा बड़ा उपकार किया। पहले इनको समालोचना ये करते थे, कैकेयी जी को गाली दे रहे थे, लेकिन अभी वनवास से लौटने पर लक्ष्मण जी सोचते हैं कैकेयी जी मेरा बड़ा उपकार किया, इन्हीं की कृपा से मुझे 14 वर्ष तक श्री राम जी के ऐकांतिक सेवा मिली। पर मैंने कैकेयी जी को कितना समालोचना किया था और कितना दुर्वचन उनके ऊपर प्रयोग किया था, इसीलिए क्षमा याचना की भाव में वे बारंबार कैकेयी जी को मिलते हैं, और जितना मिलते हैं तब भी इनके मन का क्षोभ नहीं जाता। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। अभी सब सासुओं से वैदेही जानकी, यहाँ जानकी जी को वैदेही पर कहा गया है, ये सब सासुओं को मिली और उनके चरणों में प्रणाम किए, अत्यंत हर्षित हुई, और सासुएं कुशल पूछ पूछ कर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। अचल हो अही बात तुम्हारा, अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जलधारा। कितना सुंदर आशीर्वाद है। जब तक गंगा और जमुना की धारा बहती रहे तब तक तुम्हारे सुहाग अचल रहे। कितना सुंदर आशीर्वाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वैदेही जी का सासुओं पर अत्यंत प्रेम था। वन जाते समय ये माताओं को मिलकर ये कहते हैं, हे माता जी, मैं परम अभागिनी हूं, इसलिए कि आपको सेवा करने का अवसर मुझे जब मिला तब मैं आपको छोड़कर वन को जा रहा हूं। ये दैव मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया, मुझको वन को भेज दिया, इसलिए आपको सेवा करने का मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। सुनिय मातु में परम अभागी,
सेवा समय दैव बनुदीना मोर मनोरथ सफल न कीना सुनियो मातु में परम भागी। इसलिए चित्रकूट के यह अवसर सीता जी को प्राप्त हुआ था। सभी माताएं भरत जी के साथ गए थे। तब सीता जी अनेक रूप धारण करके प्रत्येक सासुओं के पास रहे और उनको सेवा में संतुष्ट किए। तो सिय सासु प्रति बेस बनाई। प्रति सासुओं के लिए प्रति सीता, एक एक सीता रह गई। सिय सासु प्रति बेस बनाई सादर करई सरिस सेवकाई। यह चित्रकूट का बात है। अब जब सासुओं से वैदेही जी मिलते हैं, ये अनेक रूप धारण करके प्रत्येक सासुओं से हर्षित होकर मिले और प्रणाम करते समय अत्यंत हर्षित हुए। सासु न सबही मिली वैदेही चरण निलागी हरसु अति तेहि। देहि आशीष सासु देहि आशीष बुझि कुशलाता होई अचल तुम्हारी बाता होई अचल तुम्हारे अहिवात। जेहेतु वैदेही विदेहराज की, जो विदेहराज जनक जी परम जोगी है, ये जोगी की कन्या, तो इनको भी वैदेही कहा गया। थे जनक राजा को विदेह, ऐसे उनके पुत्री को भी वैदेही कहा गया। अर्थात ये जोगी राज की कन्या और जोग साधन भी इनका है। इसीलिए ये अनेक रूप धारण कर सकते थे। कारण योगियां अनेक रूप भी धारण कर सकते हैं। ऐसे सीता जी भी जोगीराज के पुत्र वैदेही ये अनेक रूप धारण करके सासुओं का सेवा की। इसीलिए वैदेही नाम संबोधन गोस्वामी जी का यहाँ यथार्थ है। सासुएं कुशल पूछते हैं और रघुनाथ जी साथ में थे। स्वामी के आगे, स्वामी के साथ सासुओं से बात करना, फिर इतना भीड़ है, ऊंचे स्वर में कहना पड़ेगा, इसीलिए ये सब जाती संकोच करते हैं। और संकोच और नम्रता स्वभाव को देखकर सासुएं इनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। सासुओं को कैसे प्रीति किया जाता है, ये संसार को श्री जानकी जी सिखाते हैं। ये हमारे आदर्श है। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का मुख कमल को देखते हैं। उनके आंखें वात्सल्य भाव के कारण आंसू भर गए। माताओं के आंखें आंसू भर जाते हैं। और मंगल समय जानकर नेत्र के जड़ को ये जबरदस्त रोकते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते। शायद
ये आंसू गिरने से कोई अमंगल हो जाएगा, इसीलिए उनको गिरने नहीं देते। वे सोने के थाल में रघुनाथ जी का आरती उतारते और बारंबार प्रभु के अंग को निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण अर्थात अच्छे भाव से देखना, प्रत्येक अंग को ये निरीक्षण करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे बालक इतना सुकुमार है तो कैसे रावण पर ये विजय प्राप्त किया। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, बारे अर्थात बाड़े, बाल अर्थात बालक। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, कवन भांति लंकापति मारे। अनेक प्रकार की निछावरी करती है, इनके अंग को छुआकर निछावर पाने वालों को दे देते हैं, इनका अरिष्ट खंडन करने के लिए। ये अभी अभी राक्षसों से युद्ध करके आए हैं, कोई ये दृष्टि इनके ऊपर आ जाए तो ये नष्ट हो जाएगा। राक्षसों का दृष्टि नष्ट हो, इनका सुमंगल हो, इसीलिए ये इनको निछावरी करके दान करते हैं। अनेक प्रकार की चीज निछावरी करते हैं और परमानंद को पाते हैं। सवर गोपति मुख कमल बिलोकही, मंगल जानी नयन जल रोकही, मंगल जानी नयन जल रोकही। कनक थार सुवर्ण थाली में कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर सौर भरही। श्री राम जी के मनोहरता देखते हैं, इनके मनोहर रूप, इनके रूप तो आप जानते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, कंदर्प गणित अमित छविनव, नील नीरद सुंदर, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमी जनक सुता वरं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। तो इनके रूप का मनोहरता देखते हैं, फिर यह सोचते हैं उन्हें हमारी नजर न लग जाए। ये इतना निरीक्षण करते हैं माताएं, ये कहते हैं यह राक्षसों का क्या नजर, हमारे नजर को कहीं लग न जाए, इसीलिए दृष्टि फेर लेते हैं। फिर भी देखने के न देखने का देखने, फिर देखे बिना रह नहीं जाता, तो फिर ये देखने लगते हैं। उनका मूर्ति ऐसा है, बार बार दर्शन करने पर भी मन तृप्ति नहीं होता। जैसे मनु शतरूपा तपस्या करते समय श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्त
तृप्ति न मानही मनु सतरूपा। ऐसे ही माताओं का तृप्ति नहीं आती है। बारंबार श्री रामचंद्र जी के मुख कमल विलोकते हैं, इसीलिए निरीक्षण करते हैं कि राक्षसों में इनका भारी संग्राम हुआ, कहीं उनके अंगों में घाव तो नहीं आ गया। इसीलिए प्रत्येक अंग को निरीक्षण करते हैं, इनके नजर उतारते हैं और इष्ट खंडन के लिए इसलिए मणि वस्त्र भूषण रथ गज आदि निछावरी करते हैं। भूषण मणि पट नाना जाति करही निछावरी अगणित भांति। नाना भांति निछावरी करही परमानंद हरस उरभरही। अभी जो कौशल्या जी बारंबार रघुवीर दयासागर श्री राम जी को देखते, बारंबार हृदय में विचार करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार लंकेश्वर रावण को मारा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत कोमल हैं और राक्षस उत्तम योद्धा महान बलवान और भारी भारी होते हैं। कौशल्या पुनी पुनी रघुवीर चितवती देखती हैं, चितवती कृपा सिंधु रघुवीर चितवती कृपा सिंधु रघुवीर हृदय विचारती बारही बार। कवन भांति लंकापति मारा अति सुकुमार जुगल मेरे मारे निशिचर सुभाव महाभट भारी। जैसे अन्य रानियां बारंबार प्रभु को शरीर को निरीक्षण करते हैं और रघुपति संबोधन, अन्य माताएं राम जी को रघुपति संबोधन किए। यहाँ कौशल्या जी बारंबार भी देखते हैं अन्य माताओं की तरह, पर ये सोचते हैं कि ये मेरे वीर पुत्र है, इसीलिए रघुवीर संबोधन करते हैं। ये मेरा रघुवीर है, वीर पुत्र है, कि वह मेरे पुत्र भारी रणधीर भी है, कृपा सिंधु रणधीर ही। पर जब श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुर से लौटते हैं विवाह होकर, तब ये ताड़का मारीच सुबाहु को मारे थे, धनुष को शिव धनुष को तोड़े थे और परशुराम जी का गर्भहरण किए। ये सब अमानुषिक कार्य केवल जो हुआ। माताएं सोचती हैं, कौशल्या जी सोचती हैं, ये सब हमारे बालक ये अमानुषिक कार्य कैसे कर पाए जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो ये गुरु जी कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी के कृपा से ही संभव हो। सकल मानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे।
सकल मानुष कर्म तुम्हारे। पर अब श्री राम जी के साथ तो गुरु जी नहीं थे, अतः सोच रहे कि ये मेरा वीर पुत्र रघुवीर है और महान रणधीर के कारण महान पराक्रमी त्रिपुर विजयी रावण को परास्त कर सका, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सका। सिर्फ रावण नहीं, रावण के जगत विजयी सेना भी थी, एक एक जगह जीत सका, ऐसे शुभ तरीका है। ऐसे एक एक जगत को जीतने वाले भी इनके साथ योद्धा थी। तो मेरे पुत्र रणधीर के कारण ये महान पराक्रमी त्रिपुर विजयी को उनका जगत विजयी सेना के साथ मारा। बड़ा कठिन कार्य किया, पर बारंबार निहारने का कारण इनका कौन सा अंग ऐसे कठिन था जो ऐसा युद्ध कर सका। ये बारंबार निहारने के बाद इनको प्रत्येक अंग कोमल ही मालूम हुआ। श्री राम जी इतना कोमल है और इनका कौन सा भी अंग कठिन नहीं है। इसीलिए कहती है, अति सुकुमार जुगल मेरे भाई, निशिचर निकर महाभट भारे। श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता कौशल्या देखते हैं और उनका मन परमानंद में डूब रहा है और शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकत मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि हर सत गात। गात था गात्र देह। श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज माताओं से मिलन हुआ और यहाँ विश्राम लेता हूँ। अगले एपिसोड में श्री राम जी के साथ सुग्रीवादि विभीषण जो सखाएं हैं, इनका ये परिचय गुरुजी से कराएंगे। ये बड़ा सुंदर भाव है। ये बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु।